नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और जी सुबह का टाइम हो रहा है और टाइम 9:45 बज रहे हैं। बच्चा पार्टी जा लिए हैं स्कूल में और मैंने बर्तन झाड़ू वाड़ू कर लिया है। और मम्मी उसे बांध रही है, छुटकू रानी को उधर बांध दी है उसे, क्योंकि वहाँ गिल्ला हो जाता है अगर पूरा दिन बंधी रहेगी। लग रहा है इसका तो। यहाँ बांध दो, ये बिठा के खटोला बिछा के यहाँ बांध दो। है लगता तो है नहीं, थोड़ी देर बांध के देखो। इसका कर रहा है यहाँ पे आराम तो बजे दो बस एक दिस पे चल जा खटुल्ले ये चढ़ भी जाएगी। काट दो क्या तार दो, जब बैठेगी तो इसे खींचा ना खटोले को। इसे चढ़ाई खेले सब घास तो मिला नहीं तुझे खाने को, इसे खा ले। ए बस बैठ लिया तो यहाँ से सूख जाएगा। अब यहाँ से झाड़ू वाड़ू लगा देंगे। इनके पास बांध नहीं सकते क्योंकि ये छोटे वाली है जो बच्चिया हमारी, या तो उसे वैसे ही मार गिरा है। इसका एक थन काला है मम्मी, इस गाय का बच्चिया का। हाँ एक तो पूरा ही काला, एक आधा है काला, आधा सा आधा सफेद है। दो इसके दो थन में हैं सफेद, दो काले। और मौसम हो रहा है बढ़िया, हवा नहीं चल रही, धूप निकल रही बढ़िया। और इधर आज गोले नहीं पड़े क्योंकि कल हम सत्संग में गए थे, पापा जी छोल में नहीं गए। यहाँ से बिल्कुल साफ पड़े, गोले वोले कुछ नहीं है। तो गोले ना होने का फ़ायदा उठाऊंगी मैं। ये धोऊंगी यहाँ से फरस, और पता नहीं फिर तो कब धोया जाएगा क्योंकि गोलों के टिल्ले लगे ही रहते हैं यहाँ पे। यहाँ से लेके पूरे इसमें गोले ही गोले रखे रहते हैं। और ये राख इकट्ठी कर रखी है यहाँ पे, कुछ तो इसमें रखी और कुछ इसमें। ये राख कब को ले जाओगे मम्मी खेत में? राख कब को ले जाओगे? नहीं जाने की नहीं पापा जी को कहोगे जब। बरसी में ही तो गिरोगे। ये बरसी में गिरने के लिए इकट्ठी कर रखी। इन्हें नुआ दो, आज तो धूप निकल रही। और जी बस सबसे पहले तो मैंने इनके नीचे झाड़ू लगाई है। झाड़ू लग जाती है 2-3 बार, अब से पहले लग चुकी है। एक तो सुबह ही जब मम्मी और उठती हैं, घास वास डालती है, गोबर वोबर हटाती है, तब लग जाती है। और फिर दूध निकालते हैं, ये नहीं कि जब घास करते हैं तभी दूध निकाल लेते हैं। ऐसे आधा या 1 घंटा बाद दूध निकालते हैं, फिर से झाड़ू लगाते हैं। और अब मैंने झाड़ू लगाई है क्योंकि घास वास चला जाता है, जो ये नाली है उसमें फंस जाएगा, तो इस वजह से झाड़ू लगानी पड़ती है बार बार। और ये मैंने इनके ऊपर पानी डाल दिया था पहले ही, मैं कहा जिससे ये गोबर लगा हुआ है वो फूल जाएगा, फिर ज़्यादा नहीं वो करना पड़ेगा। मतलब जल्दी, जैसे ब्रुश से नहलाती हूँ मैं, कपड़े धोने वाला ब्रुश है, तो उससे इजीली जल्दी से गोबर उतर जाएगा। और तब तक मैं इधर का फर्श धो दूँगी, जब तक उनका गोबर अच्छे से फूल जाएगा। और देखो डेली नहलाते थे तब भी इतने गंदे हो जाते थे, अब तो 3-4 दिन में नहलाते हैं तो अब तो और भी ज़्यादा गंदे हो रखे होते हैं क्योंकि सर्दी है। सर्दी में रोज़ रोज़ नहलाया नहीं जाता। और ये तो अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे, जहाँ पे हमारी गाय बनती है, वहाँ पे निकलता हुआ ही सूरज आता है। एकदम जैसे सूरज निकलता है एकदम से धूप आती है, तो इस वजह से अभी धूप है वहाँ पे। और अभी मेरा पोछा वगैरह पड़ा है तो मैं सबसे पहले यही काम पे लग गई क्योंकि फिर वहाँ पे छाँ आ जाएगी और उनके धूप भी लगेगी थोड़ी सी। तो अभी मैं वहाँ पे उनके ऊपर पानी डाल के आ गई हूँ और तब तक ये कर लेती हूँ और बस फिर छाई आती चली जाएगी। और ये छुटकू रानी बंद रही है इधर, इसके ऊपर ये डाली हुई है बोरी क्योंकि यहाँ पे वो नहीं आती, यहाँ पे धूप नहीं आती, तो इसको मतलब तो ठंड लगती है। जैसे दरवाज़ा खुल रहा है, वैसे तो हमारे यहाँ पे चारों तरफ की बाउंड्री हो रही है, जैसे दरवाज़ा खुल रहा है तो वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है। और इसको बांध नहीं सकते हम वहाँ पे धूप में, और ना कहीं ऐसी जगह है। और दिखाया था मैंने आपको, उसमें बांधने की कोशिश की थी इसको,
जो हमारी खाट है छोटी सी, पर ये उसको खाने लगी थी तो फिर यहीं पे बांध दिया इसको वापस। और ये रेड़ा है, इसमें ही हमारा गोबर जाता है। सुबह को पापा जी लेके जाते हैं, और जैसे गोले वोले वैसे खेत में से तो वहाँ पे आते हैं जहाँ पे छोलते हैं, यहीं पे है थोड़ा दूर, और फिर पापा जी इसमें भर के ले आते हैं। इसका बहुत फ़ायदा है, ना तेल खर्च होता, और जी ना जैसे बुग्गी वगैरह रखते हैं झुट्टा रखना पड़ता है, ना घास का खर्चा होता। तो बस ये सबसे बढ़िया सवारी है, तो मैंने इसको आगे कर दिया। और देखो यहाँ पे हो गया, पता नहीं मतलब गोले आ जाएंगे यहाँ पे, फिर पता नहीं कब आएगा यहाँ पे नंबर धुलने का। और मेरा बेचैनी सी लगी रहती है कि गंदा हो रहा है, चलो धो देते हैं। और यहाँ पे ये हमारी जो गली है ये कच्ची है, तो जैसे फर्श धोते हैं तो यहाँ पे पानी आ जाता है, तो इसको साफ़ करना पड़ता है, वरना फिर मिट्टी फूल जाती है। और इस वजह से मैंने झाड़ू से, ये रड़का बोलते हैं, ये जो सरसों के में होते हैं पौधे, तो उनका रड़का बनाया हुआ है। बहुत अच्छी झाड़ू लगती है इनसे, और इतनी तो इससे भी नहीं लगती झाड़ू से, जैसे ये सीखों वाली झाड़ू होती है। तो जी बस इधर ये हमारी नाली है, और इधर आंटी जी ने तो अपनी नाली बंद कर दी पाइप लगा के, तो मैंने नाली भी साफ़ कर दी थी बाहर से। और अब आ गई हूँ मैं इनको नहलाने के लिए दोनों को। और देखो धूप है अभी यहाँ पे, बच्चे की तरफ थोड़ी कम है, पर फिर भी है कुछ। तो ये जो ऊपर पल बंध रहा है इसकी वजह से मतलब थोड़ी कम आती है, आती ज़रूर है। तो अभी भी है धूप, जब तक थोड़ी बहुत तो लगेगी इनको धूप। और इसका मतलब पानी छिड़कने का इतना फ़ायदा हुआ कि मैंने फटाफट, ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा, ब्रश से घिसना नहीं पड़ा, फटाफट बस मैंने इनको नहला दिया। और ये देखो कितनी परेशान है, ये इस साइड जाती रहती है। बताया भी था मैंने आपको, जैसे झाड़ू लगाते हैं तो ये इस साइड ही आती है, चाहे वहीं वहाँ मशीन की साइड खड़ी रहो, पर जब झाड़ू लगाते हैं। और अभी भी देखो एक साइड ही हो जा रही है, मैं इधर से नहला रही हूँ इसको, और ये इधर हो जा रही है। तो जी बस उधर ये हमारी इधर टॉयलेट है, इधर ही इस साइड ही, तो टॉयलेट वगैरह साफ़ करके मैं आ गई हूँ। और उधर से धोया नहीं मशीन की साइड से, क्योंकि सूखेगा नहीं। और बस जी कपड़े वपड़े लगी हूँ मैं धोने, पोछा लगाया है मैंने अभी। और मैंने सोचा था पोछा, मैं कहा चलो बाद में ही लगा दूँगी, फिर वो होता है ना कि मतलब धूप चली जाती है, तो पोछे वोछे लगाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, कुछ ही कम 20 या 25 मिनट लगी जाती है। तो इसलिए मैंने अभी पोछा लगाया है, और अब बैठ गई हूँ मैं कपड़े धोने। और वैसे तो कपड़े गिल्ले हो जाते हैं, जैसे सूट सलवार वगैरह पहन के रखते हैं, तो ये लेगी पहनी हुई है, तो मैंने इसको ऊपर चढ़ा लिया। तो थोड़े से हल्के फुल्के हुए हैं कपड़े गिल्ले, वरना जैसे कपड़े गिल्ले हो जाते हैं मेरे। मम्मी बोलती है बाद में धोइए कपड़े, पहले नहा के आ, फिर कुछ हो जाता है। तो जी बस देखो इधर से सूख गया है, और जब तक गोले आएंगे हमारे तब तक पूरा अच्छे से सूख जाएगा वहाँ। और इधर लग रही हूँ बस मैं कपड़े धोने, और कपड़े भी काफ़ी सारे हो रखे हैं, बेडशीट वगैरह। और देखो अभी तो धूप अच्छी निकल रही है, तो अब अभी कोई पंगा नहीं है। और आगे आगे जैसे धूप निकलनी बंद हो जाएगी तब होता है, जैसे वॉशिंग मशीन होती है तो उसमें ड्राई करके तब सुखा लो। पर जब वॉशिंग मशीन ही नहीं है तो कपड़े को कभी इधर अंदर डाल लो, कभी बाहर डाल लो, ऐसे ही लगा रहता है। बस सर्दियों में वैसे तो दिक्कत नहीं होती कपड़े हाथ से धोने में, और जी बस सर्दियों में ही होती है थोड़ी दिक्कत सी, जैसे सुखाने में होती है तब आती है वॉशिंग मशीन। ये मम्मी ने वो सिल लिए, बचे हुए कपड़े में से थैले सिल लिए। एक ही सिल दिया बड़े वाला, अंदर भी कपड़ा लगा रखा, डबल कपड़ा, डबल डबल कपड़ा, बचे कुछ कपड़े की वो कर दी, गति कर दी। और पहले तो इनमें ही ले जा रहे थे, जब मेरे पे पढ़ने का टाइम था इन थैलों में ही किताबें ले जा रहे थे ऐसों में ही। और अब तो कहना गांव में तो ये तो है नहीं सामान लेने जाओ, फैंसी बैग लेके जाओ, ऐसे थैले लेके जाए। हमारे यहाँ तो गांव में जैसे मार्केट से ऐसे घर का कोई सामान ला रहे तो ऐसे थैले लेके आएंगे, लेके जाएंगे, आलू चीनी सब्जी वब्जी सब इनमें लेके आएंगे और अभी एक और सिल लेगी मम्मी इसका। ये किसके लिए सिल लोगे मम्मी? तेरे पापा का। अच्छा पापा जी का वो डायरी वायरी कुछ लिखे हैं उसमें, उसके लिए सिल लेंगे मम्मी थैला। और ये तो मशीन में कुछ हो रहा था तो कई दिन पहले करी थी, वो बोल पड़ी चुईया रानी। इसमें तेल वेल डाल के रखा जब चली है।
धागा पिरो दिया मैंने। तो जी बस आप कमेंट करके बताना आपके यहाँ भी ऐसे थिल्ले यूज होते हैं क्या? गांव में तो होते हैं अधिकतर, हमारे यहाँ पे तो, इंडिया में तो गांव में होते ही होंगे सभी जगह। तो जी बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।